आगे बढ़ते हैं। मोटापा बीमारियों का प्रवेश द्वार है, इसलिए मोटापा कम करने के लिए काफी प्रयास व साधन का प्रयोग भी किया जाता है। इसके बावजूद यदि अत्यधिक वजन कम ना हो तो विशेषज्ञ की सलाह पर बैरिएट्रिक सर्जरी कराई जा सकती है। आइए जानते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है और कौन इस सर्जरी को करा सकता है। अत्यधिक मोटापा यानी बॉडी मास इंडेक्स BMI का 40 से अधिक होना कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। मोटे लोगों के लिए खुशखबरी है कि आजकल उनके इलाज के लिए एक अच्छा विकल्प है, उसको बोलते हैं हम बैरिएट्रिक सर्जरी या जिसको वजन कम करने की सर्जरी भी बोला जाता है। अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, इसके साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको स्लीप एपनिया, रात को सोने में दिक्कत है, आप रात को सोते हुए उठते हैं और सांस आपका अटक जाता है, या और कई बीमारियां खासकर घुटने की, जिसमें घुटने आपके खराब होते जा रहे हैं, इन सब बीमारियों के साथ अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है तो हम सर्जरी के लिए उनको इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 35 के ऊपर है और कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी ये मरीज वजन कम करने के लिए हम लोग इस बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए कंसिडर करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी अत्यधिक मोटे लोगों के वजन को कम करने का प्रभावशाली विकल्प है। सर्जरी के बाद जीवन शैली में बदलाव करना भी जरूरी होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी में हम कोई चर्बी का ऑपरेशन नहीं करते हैं, इसमें कोई चर्बी नहीं निकाली जाती है, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जाती है। इसमें हम दूरबीन के द्वारा पेट में छोटे छोटे कट्स करके अंदर पेट का साइज छोटा करते हैं। आपका जो आमाशय है जिसके अंदर खाना जाता है, वो एक पेट की थैली है, वो करीब 1 लीटर के ऊपर इसकी कैपेसिटी होती है। उसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी के द्वारा छोटा कर देते हैं और उसकी कैपेसिटी करीब 100 से 150 ml रह जाती है। और जो बाकी हम पेट बाहर निकाल देते हैं, उसमें भूख लगने के हार्मोन्स बनते हैं। उस भूख लगने के हार्मोन निकलने से भी भूख कम लगती है। तो एक तो आप भूख कम लगती है, आप खाना कम खाते हैं और आपका पेट जल्दी भर जाता है क्योंकि उसका कैपेसिटी कम हो गई है। इन दोनों कारणों के कारण आपका वजन कम होना शुरू होता है। यदि आपका वजन बहुत अधिक है और वजन कम करने के सभी तरीके बेअसर हो गए हैं तो वजन कम करने की सर्जरी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।